एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एक्स्ट्रा मिलेगा इनको। ये जो लोग भी वीडियोग्राफर हैं, ये जब प्रमोशन पार्टी होती है इन सबको प्राइज दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्टाफ की तरफ से काम करते हैं। सैलरी अब मैं हटा देगा। ओके सर, हटा दो। अरे यार चलिए, जो पिछली आपकी हिस्ट्री की बुक थी उसमें ये बात कही गई थी कि जो अंग्रेज आए उन्होंने पावर किसके हाथ से ली? मुगल्स के हाथ से। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि ये जो पहले बुक बनाई गई थी तो उसमें कई बातें जो है विदाउट फैक्ट दी गई थी। अब इस बार जो दी गई हैं वो हिस्ट्री के फैक्ट पर बेस्ड है। तो उन्होंने किससे पावर हैंड ओवर की? आपस में ली, मराठा। जिस समय अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, उस समय भारत के 65% एरिया पे मराठा का राज्य था। ये तुम अपने मैप से भी देख सकते हो, 2 पेज बाद। ठीक है। सो उस समय देखिए, द हैट वीवर्स कौन कौन से लोग थे बताइए जो इंडिया में आए? हैट वीवर्स। हेड वीवर्स है सर, हेड वीवर्स। ये देखो, ये क्या है? एशिया नहीं, यूरोप नहीं, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड में। अब ये देखो, ये अफ्रीका था। रशिया ध्यान से सुनो, फिर वो बार बार बोलेगी नहीं, इंडिया। कभी कभी बोलेगी। ये क्या? ऑस्ट्रेलिया। सही है। अब देखो, हैट वीवर्स कहाँ कहाँ से आए? हैट वीवर का मतलब है टोपी पहनने वाले। ब्रिटिश। स्पेन से आए। स्पेन। ठीक है। पुर्तगाल। और उसको पोर्टुगीज कहते हैं। पोर्टुगीज। वालू लेके आए थे। पुर्तगाल। यस। पुर्तगाल। जो हमारा पोटैटो है वो स्पेन की खोज है। स्पेन की। इन लोगों ने ये सबसे पहले गोवा में चलाया। हाँ। और गोवा में लेके आए थे, वहां पर इसे बटाटा कहा गया। और फिर उससे मुंबई चला गया तो बटाटा बड़ा बन गया। और फिर धीरे धीरे बटाटा बोलने में लोगों को कठिनाई होने लगी, तो अंग्रेजों ने कहा ये बटाटा है कि पोटाटा, फिर पोटैटो बन गया। फिर हिंदी वाले लोग पोटैटो भी नहीं बोल पाते थे, कहते थे आलू। आलू। आलू की खोज ये में। आलू कहाँ से आ गया बीच में? ठीक है, समझ में आ गया? स्पेन तुमको समझ में आ गया? तो ये हैट वीवर्स थे। डच, इसके अलावा यहाँ पर डच। ये आल्प्स माउंटेन है जो चांद से भी दिखता है। ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड। नेदरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? डच। ये डच थे। सही है, क्योंकि ये डच लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा फ्रेंच, ठीक स्पेन के ऊपर अगर तुम यहाँ पर देखोगे ये कौन से हैं? फ्रांस। फ्रांस। तो फ्रेंच बोलते थे। ये कौन बोलते थे? फ्रेंच। क्या कभी तुमने फ्रेंच क्या होता है? फ्रेंच। कभी तुमने फ्रेंच को फ्राइज करके खाया है? वही फ्रेंच फ्राइज है, मैकडॉनल्ड्स में मिलता है। हाँ, फ्रेंच फ्राइज करके खाई जाती सर, ये द इंग्लिश और द डेन्स क्या है? है। ये देखो, अब इसके अलावा यहाँ पे देखो, किंगडम। द इंग्लिश, ये ब्रिटिश। इंग्लिश। कौन से हैं? इंग्लिश। दैट इज ब्रिटिश। ब्रिटेन। क्या कहलाता है? और ब्रिटेन के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश या इंग्लिश, उनको ब्रिटिशर्स कहते थे। और इसके ठीक ऊपर सब यहाँ पर कौन है? ये कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क। तो यहाँ वाले डेन्स तो मतलब लगभग यूरोप से लोग आए थे। डैनिश। समझ आ गई? तो ये डैनिश है, ये कौन है? स्पेनिश है। स्पेनिश। ये ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिश, फ्रेंच है, और ये फ्रेंच। नीदरलैंड। ठीक है। नीदरलैंड। नीदरलैंड को क्या कहा जाता है? दैट इज पिग ऑफ द वर्ल्ड। पिग ऑफ द वर्ल्ड। पिग पिग क्योंकि of the उनको खाना खाने का बहुत शौक है। वहाँ जहाँ भी पार्टी होती है वहाँ बहुत वॉमिटिंग पॉट रखे रहते हैं, वो खाना खाते हैं और बार बार उल्टी करते हैं। जब तक वो 6 बार उल्टी ना कर ले, कहते हैं हमने तो 6 बार पलटी करके खाना खाया, आज तो बहुत मजा आया। सही, बहुत मजा आया। इवन अगर वो लोग डिनर टेबल पे भी पलटी करते हैं तो उसे सौभाग्य माना जाता है। सौभाग्य। इसीलिए but others do not like to eat with Netherlands people. That's why उन्हें pig of the world कहा गया। Is it rightly said or wrongly? राइटली सेड। चलो, अब तुमने देख लिया कि यहाँ तक की बात हो गई।
इतने लोग कहाँ से आए? At that time ब्रिटिश से आए these थे। people came to India via, तो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से होते हुए सर ये इतना लंबा रास्ता यहाँ से आए, फिर इसके बाद ये यहाँ केप पर टाउन। आए। अब कुछ लोग इधर से सीधा सीधा कहाँ पहुँच गए? कालीकट। कहाँ पहुँच गए? कालीकट अब कुछ लोग पहुँच गए वेस्ट बंगाल। बंगाल। ये कालीकट है। कुछ लोग गोवा सब अलग अलग, केरला में कालीकट है, कुछ यहाँ पहुँचे और कुछ यहाँ पहुँचे। सही है। अब पहली लाइन पढ़ो बुक की। सर जो आपने पढ़ा दिया They are fully intent to entering this land. ये जितने भी लोग आए थे they were traders। ये क्या थे? ट्रेडर्स मर्चेंट्स का क्या मतलब होता है? ट्रेडर सुनो इस चीज को। मर्चेंट्स किस, वो सबसे वो जानता है ना, काम करने वाला। फिर भी सब लोग समझ लो, सिर्फ वही क्यों जाने? मर्चेंट्स, जैसा कि निशांत ने बताया है, ये वर्ड मर्केंटाइल से आया है। अरे ये कौन और मर्केंटाइल का मतलब है कपड़ा, कपड़ा। कपड़ा उद्योग से। लेकिन अब इतना जनरल हो गया है कि इसे मर्चेंट सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? और मर्केंडाइज किस इंडस्ट्री को कहते हैं? कपड़ा इंडस्ट्री को। सो दे केम हियर फॉर फाइन कॉटन। ये Fine क्या cotton। क्यों आए थे? फाइन कॉटन। cotton। क्यों ये यहाँ से कॉटन लेके आए थे, लेने आए थे? सर क्योंकि वहाँ कॉटन। ध्यान से सुनो उसको। वो कह रहा है कि उस समय यूरोपियन कंट्रीज में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो चुका था। क्या स्पिनिंग जेनी, वो क्या होता है? करेक्ट, एक मशीन जिससे स्पिनिंग जेनी, जो काफी सारे कपड़े बना सकती है। जिससे एक साथ 1000 थ्रेड बनाए जा सकते हैं 1000 और उस thread। फाइबर से फैब्रिक बन जाता है। तो उस समय यूरोप को बहुत सारा कच्चा माल चाहिए था और उनको ये बताइए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलने वाला था? इंडिया। क्योंकि इंडिया में जूट का, कॉटन का, ये पूरा महाराष्ट्र की बेल्ट है, तो यहाँ पर इनको बहुत सारा कॉटन मिलता है। अभी भी सबसे ज्यादा सूरत, अहमदाबाद, वहाँ कॉटन बहुत उगता है। तो अब वो लोग चाहते थे कि इस एरिया पे कब्जा करें, लेकिन ये चैप्टर इसीलिए लिखा है मराठाओं ने कब्जा ही नहीं करने दिया। वो चाहते थे कि सारा वो कॉटन का जितना बेल्ट है वो पूरा कैप्चर कर लें, फ्री से 2 रुपए की कॉटन ले जाएं, 200 की शर्ट बना के यहाँ बेचें। तो उनका ये इंटेंशन था कि 198 पर शर्ट में कमाए। समझ में आ गई बात आपको? सर आप इतना अच्छा, मर्केंटाइल का मतलब आपको समझ में आ गई कि हाउ दिस हैपेंड, एज देयर वाज नो डेफिनिट रूट एंड देयर वाज नो पनामा कैनाल। उस समय इनके बीच में एक पनामा कैनाल नहीं थी, नहीं तो ऐसे बहुत नैरो कैनाल, ये भी एक कट चुकी है। तो फिर पहले वहां से जो आता था उसको 6 महीना लगता था, फिर जब यहाँ से आने लगे तो 3 वीक में ही पहुंचने लगे। ये अंग्रेजों के समय में यानी कि ये 21 डेज। स्वेज कैनाल बन गई। इस कैनाल का नाम क्या था बोलो? स्वेज। बाद में इसे काट दिया गया जमीन को, फिर कैनाल का क्या नाम पड़ा? स्वेज कैनाल। स्वेज स्वेज और कैनाल। जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को तोड़ती है उसको कहते हैं पनामा कैनाल। बीच में भी है ना, दोनों को जोड़ती जो पतली सी, वो पनामा और ये स्वेज। समझ में आ गई बात? वेल। इससे निकलने वाले हर जहाजों को अभी भी $thousands of dollars का टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पर सर तो वो आपने भी तो बोला कि वो टूट गई थी। तोड़ा गया, जो भी कंट्री यहाँ रहेगा वो अलाउ तभी करेगा जब टैक्स दोगे। तो हर देश जो यहाँ से गुजरता है वो $thousands of dollars का टैक्स देता है और इसी से यहाँ के लोग पैसा कमाते हैं। दैट इज मिस्र या सीरिया के लोग, उनके पास इतना पैसा है कि सिटीजन को कभी अपने इलाज में बच्चों के लिए कभी कोई पैसा नहीं देना पड़ता, सब इसी टैक्स से। सर इजिप्ट से भी तो लोग आए थे। हाँ, तो ये तुम्हें पता चल गया। तो सारे लोग यहाँ से क्यों आ रहे थे इंडिया बताइए? दैट इज फॉर फाइन कॉटन। और किसके लिए आ रहे थे? जूट। जूट के लिए और स्पाइसेस के लिए। Spices। क्योंकि उनके पास अगर आप देखोगे ऑरिगेनो के अलावा कोई भी मसाला नहीं है, वो पत्तियों को पीस के बस वही पिज्जा में डाल के खाते हैं। तो उनको जब पता चला केरला के 200 तरीके के मसाले यहाँ स्पाइसेस है, लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, तो फिर उन्होंने यहाँ कालीकट पे डेरा डाला। केरला में एक जगह है कालीकट, तो सबसे पहले डच यहाँ आए, ठीक है? हाँ। तो कालीकट पर डेरा डाला। तो इतना तुमको समझ में आ गया? ऐसा शुरू में लिखा गया, पढ़ लो। They were obstinate people, वे लालची लोग थे, and navy and gun powders are their chief weapons। उनके पास गन पाउडर था, वो जो मस्किट होती है बड़ी बड़ी गन पाउडर, हाँ। तो उसमें वो एक रॉड से उसको गन पाउडर भरते थे तो और फिर बिल्कुल फायर ठोक करते थे, लगा। लोगों को गोली मारते थे। गन पाउडर का मतलब है पहले उनके पहले यहाँ तलवार से, बारूद। तीर से और भाले से लड़ाई होती थी। तो इनके आने के बाद जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने गन पाउडर, बारूद से लड़ाई करना शुरू किया। सबसे पहले जब बाबर ने यहाँ पर पानीपत 1520 में पानीपत
में लड़ाई की, तब भी उसने गन पाउडर का ही इस्तेमाल किया। और उसके बाद मुगल ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया। भारत के किसी भी शासक लोग बारूद या तोप से नहीं लड़ते थे, उनका मुख्य हथियार भाला तलवार थी, और धनुष बाण किसी किसी का था, लेकिन भाला और तलवार से लड़ते थे। ये जो है इनका पूरा वेपनाइज्ड सिस्टम मॉडर्न था, और ये गन पाउडर से लड़ाई किया करते थे, जैसे इसमें लिखा। सो तो वो भी करते, मराठा भी करते थे। जो मराठा लोग थे उन्होंने डच से ये सीखा, और टीपू सुल्तान ने भी अपने यहाँ डच ट्रेनर रखे थे। ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडियन में भी टीपू सुल्तान और हैदर अली, उन्होंने जो हैदराबाद में रूल करते थे, उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली। और फिर भी जो मराठा थे, शिवाजी के हाथ में अब तलवार ही देखो, उन्होंने तलवार के बल पर सब जगह जीत हासिल की। सही। अब आगे की बात सोचो, उन्होंने जब ये ब्रिटिशर्स आए तो क्या उनके पास एक अच्छी आर्मी थी, कि अच्छी एयरफोर्स थी, कि अच्छी नेवी थी? अच्छी नेवी। नेवी। अगर तुम्हें एक अच्छी नेवी देखनी है तो आमिर खान की एक जो पिक्चर आई थी जिसमें वो मंगल सिंह, वो कौन बना था, मंगल पांडे, तो वहां पर उसमें दिखाया है कि नेवी इतनी तेजी से आती थी ब्रिटिशर्स की, कि जो आज कोई भी रहता था इंडियन रूलर, वो वहीं डर जाता था। हाई स्पीड शिप्स, और उसमें ऑल द गन्स एंड जो भी कैनन्स, तोप्स वर माउंटेड ऑन इट। शिप में ही कैनन्स माउंटेड, और उसी से वो लड़ते थे। तो उनका मेन पावर कौन सा था? नेवी। नेवी एंड गन पाउडर। ये लाइन उसमें लिखी हुई पड़ी। सो द, ठीक है, ब्रिटिशर्स केम हियर, तो अगली लाइन लिखो, कौन कौन से लोग आए? द इंग्लिश पर्सन आए, डच आए, फ्रेंच आए, डेनिश। डेनमार्क के लोगों को क्या कहते हैं? डेनिश। डेनिश। तुम्हारी बुक में डेन लिखा है, डेन्स। फिर पोर्चुगीज। और पोर्टुगीज पुर्तगाली लोग। केम हियर फ्रेंच, डेन्स, टू कैप्चर इंडिया। और उनका मेन चैलेंज कौन था बोलो? At that time, most of the territory was under Marathas. इस समय बोलो इतनी टेरिटरी किसके अंडर में थी? मराठा। देख लो तुम्हारे बुक में बना हुआ है। हाँ, so at that time, most of the territories was under Maratha. ठीक है, there were 3 Anglo-Maratha war between Britishers and Marathas. Then only they could succeed to capture India. 3 वार लड़े। टाइम, मोस्ट ऑफ द टेरिटरी। अब वो सब पूरा इस चैप्टर में मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कितने लड़ाइयाँ थी बोलो? 3 Anglo-Maratha war. There were 3 एंग्लो मतलब? एंग्लो का मतलब तुम लोग जानते हो क्या? नो सर। इंग्लिश। एंग्लो का क्या मतलब है? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश मराठा वार। ठीक है, जो थर्ड वार था, इन थर्ड वार द ब्रिटिशर्स कुड सक्सीड ओवर मराठा। 2 में डिफीट हुए। इन फर्स्ट 2 वार क्या हुआ? मराठा डिफीट। ब्रिटिशर्स डिफीटेड, मराठा को डिफीट हो गया। नहीं, मराठा डिफीटेड ब्रिटिशर्स। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड बाय मराठा। करेक्ट, डिफीट हो गया। एंड इन थर्ड वार क्या हुआ होगा? मराठा डिफीटेड। थर्ड एंड ऑफ मराठा पावर। वार मराठा डिफीटेड। मराठा defeated. It was end of. मराठा पावर। कुछ लोग कहते हैं कि मराठा पराठा खाते थे, पर ये गलत है। एंड ऑफ मराठास पावर। बोलो, बात समझ में आ गई? अब Marathas stopped them to build fortification. ब्रिटिशर्स ने जहां जहां किले बनाने की कोशिश की, मराठा ने उन्हें रोक दिया। मराठास did not allow Britishers for fortification. सही? फोर्ट को बनाना चाहते थे। क्या आप ये जान रहे हैं
आपकी बुक में रायगढ़ का मजबूत किला देखो, रायगढ़ की का ये पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में देखो पहाड़ के ऊपर कैसे इन्होंने वॉल बना लिए। सर मध्य प्रदेश में थोड़ी है, महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र में रायगढ़, तो रायगढ़ महाराष्ट्र किला में मैं महाराष्ट्र इसका में। लोकेशन बताता हूँ, रायगढ़ का क्या लोकेशन है। चलो। रायगढ़ सर यहाँ लिखा है रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का ये रायगढ़ कोट है, इसकी लोकेशन देखो, रायगढ़ का किला मराठा चेक करने हर सर चीज रायगढ़ में होगा अगर रायगढ़ फोर्ट है। चेक कर, मराठा थोड़ा कुछ वार। पता चलना चाहिए। इसको कोई भी जीत नहीं पाया, ना औरंगजेब पूरी जिंदगी में जीत पाया, चढ़ ही ये नहीं पाया होगा। चढ़ नहीं पाया, ना इसको ब्रिटिशर्स भी जीत नहीं पाए। अब आगे देखिए, सो दिस वाज रायगढ़ फोर्ट। अब आगे हमें ये पता करना है ये मराठा कौन थे जिन्होंने पैन इंडिया पावर जीत ली, यानी पूरी इंडिया पे कब्जा कर लिया। ये मराठा कौन थे और इनकी गवर्नेंस कैसी होती थी, इन्होंने अपनी जो स्वराज वर्ड किसने दिया, शिवाजी का दिया हुआ वर्ड था कि हमारा राज्य होना चाहिए। और इसका हमारे हिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हुआ, जरा इसकी अगली टाइमलाइन पर आशीष नजर डालो। 1630 बर्थ ऑफ शिवाजी। सबसे पहले 1630 1630 में किस बर्थ ऑफ शिवाजी। दैट इज बर्थ ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ, इनकी माता कौन थी, जीजाबाई। जो इनको बहुत वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। और इनके पिता का नाम कौन था, शाहजी। शाहजी। तो शाहजी और माँ का नाम क्या था, जीजाबाई। जीजाबाई। तो इनका जन्म हो गया 1630 में। 1630 की जब बात है, उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। किसका नाम था, जहांगीर का। तो जहांगीर। बाबर आ गया, ठीक है, बाबर ने शासन किया। फिर उसके बाद उसके बेटे ने, हुमायूं। हुमायूं ने शासन किया। फिर हुमायूं के बेटे अकबर ने किया, अकबर। ठीक है। फिर उसके बाद जहांगीर। जहांगीर ने शासन किया। तो जहांगीर 4 हो चुका था, 100 साल हो चुके थे। तो जहांगीर के समय में इनका हुआ। अब देखो, जहांगीर का बेटा शाहजहां था और शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब। तो इस समय जब बर्थ ऑफ शिवाजी हुआ, तो उस समय जो उनके पिताजी थे, कौन कौन माता और पिता थे ये तो बताओ। शाहजी के पिताजी थे और जीजाबाई। करेक्ट। तेजस को पूरी बात पता चल चुकी है। और सो लिखो इस चीज को, क्या जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी इनके पास रहते थे। दूर जाते होंगे। इन 1630 शिवाजी कहाँ पर जन्म हुए थे, पुणे। शिवाजी was born in मराठा फैमिली। इन भोसले क्लान। तो मराठा फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और जरा सोचो, उस समय भारत में कौन सा युग चल रहा था, एट दैट टाइम देयर वाज ए भक्ति काल। कौन सा काल चल रहा था, इसका मतलब समझो। एट दैट टाइम देयर वाज, कैसा काल था, भक्ति काल, भक्ति युग था। इसका मतलब समझिए, भक्ति युग। फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, जरा ध्यान दीजिए। 7th सेंचुरी से लेकर कब तक, 1600। इसको 17th सेंचुरी कहते हैं क्योंकि 1601 से फिर अगली 17th सेंचुरी शुरू हो जाती है। ये इस समय तक लोग क्या करते थे, दे वर यूजिंग मंत्रास ओनली फॉर एक्सटर्नल रिचुअल्स। उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। लेकिन बाद में संत रामदास, संत ज्ञानेश्वर और ऐसे कई कई लोग हुए, सब महाराष्ट्र के संत थे। उन्होंने पूरी भगवत गीता, वेद, पुराण सब मराठी में लिख डाली। और जो इस समय के लोग थे वो यज्ञ और हवन के लिए सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं था। सो इट वाज एक्सटर्नल जो मंत्रास थे। और उसको अंदर कौन लेके गया, इंटरनल जर्नी किसने स्टार्ट की, संत तुकाराम। संत तुकाराम। और कौन थे बताइए, संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास, संत ठावले। ये 4 मुख्य संत हुए जिन्होंने क्या किया बताइए, इंटरनल जर्नी। और इसको मराठा लोगों ने अपना गौरव बना लिया कि
देखो हमारे यहाँ कितने महान संत हैं, और हम जब तुम्हारे यहाँ कोई एक अच्छा व्यक्ति पैदा होता है क्या तुम्हारा मोटिवेशन हाई हो जाता है? तो मराठास का मोटिवेशन क्या हो गया? हाई हो गया। और इन संतों ने सारे संस्कृत के जो भी वर्ष थे, वेद थे, पुराण थे, उन सब उपनिषद थे या भगवत गीता थी, सबको किसमें अनुवाद कर डाला? मराठा में। एंड इट इज नाउ इजीली अवेलेबल फॉर ऑल। तो इसकी वजह से मराठा लोगों ने अपनी संस्कृति को दे रिनोन्ड देयर कल्चर, ठीक है, एक्नॉलेज देयर कल्चर, और इंटरनली इट हार्बर्ड, ये बढ़ने लगा। दो एट दैट टाइम जिस समय इनका जन्म हुआ, क्या जहां जन्म हुआ उस समय मुगलों का शासन था? क्या वहां जहांगीर का शासन था? जहांगीर ने तो इनके पिता को जागीर दे रखी थी। जागीर, हाँ, इनके पिता को क्या दे रखी थी? जमीन, a piece of समझे? land। इनके पिता को इन्होंने पुणे का एक छोटा गांव दे दिया था, जाओ तुम वहां पर टैक्स इकट्ठा करना, मेरे वफादार रहना। जो जागीर किसी को दी जाती है ना, तो उसको जागीर देने के बाद उससे क्या होता है? राजा का वफादार रहना पड़ता है। तो ये वफादार थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? पुणे में दी थी। फिर से समझो, ये इस समय क्या था? ये देखो, इंडिया ये का देखिए। मैप है, इतना तो ध्यान से देख रहे हैं। ये तुम क्या जानते हो? ये क्या है? डेक्कन सल्तनत। कौन सी सल्तनत थी उस समय? डेक्कन सल्तनत। भवानी सल्तनत, बिल्कुल सही, डेक्कन सल्तनत। डेक्कन जो सल्तनत। सुल्तान चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? सल्तनत। क्या तुमको ये बात मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक कभी दिल्ली का शासक था? दिल्ली की शुरू में सारी कहानी तुम्हें बताई थी। Yes, sir। 5 एक खिलजी वंश, तुगलक वंश, और इसी तरह से स्लेव वंश, गुलाम वंश, ये सारे बता दे कि नहीं? Yes, sir। मामूली। और सईद वंश कौन सा था? सैयद, सैयद वंश, तो वो सैयद लोधी वंश, वो सारा। तो उस समय कौन सा वंश था उस समय? बोलो। तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी से किसने विद्रोह कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ राज करता था? बोलो। दिल्ली। मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक। बिन उससे इसने बहमनी ने, अभी तुम्हें नाम बताई उन्होंने कि नहीं? बहमनी ने मोहम्मद, उसका नाम था कि तुम्हारी बुक में लिखा है, पूरा नाम क्या था बहमनी का? अल बहमनी था। क्या नाम था? तो ये बहमनी सल्तनत हुआ। बहमनी सल्तनत। तो वो राजा का नाम बहमनी था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है। तो इसने इसको जागीर दी। किसको जागीर दी बताओ? बहमनी को। भवानी। और बहमनी ने किससे विद्रोह कर दिया? बोलो। तुगलक से। मोहम्मद बिन से विद्रोह कर दिया। बोला हम अकेले रहेंगे, मेरे पास तुमसे ज्यादा सेना होगा। और टैक्स इकट्ठा किया। बोला तुम्हारे पास 10,000 सैनिक, हमने तो टैक्स इकट्ठा करके 15,000 कर लिए, मेरे तो तुमसे ज्यादा हो गया, हम तुम्हारी बात क्यों माने? ठीक है, सही है। इसने इसको दिया, लेकिन इसने इतनी पावर बढ़ा ली, उससे भी ज्यादा सैनिक कर लिए जिसने इसको दिया। तो तुगलक से इसने, अब इसके 5 बेटे, ठीक है, तो एक जो 5 बेटों के नाम से इसने इसके 5 टुकड़े करा दिए। अच्छा, हाँ। तो बोलो डेक्कन सल्तनत के कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। 5। तो इनके 5 बेटों में अलग अलग से बनी। एक था बीजापुर। बीजापुर। हाँ, बीजापुर। एक था गोलकुंडा। गोलकुंडा। एक बिदार था। क्या? और एक बेरार था। बिहार। ठीक है, और एक और भी कोई था। सेम नाम रखा था। तो इसके 5 बेटों में 5 सल्तनत बटी हुई थी। और वो लोग क्या करते थे बताइए? अहमदनगर की भी थी, 5वीं अहमदनगर की है, अहमदनगर। तो अब आप समझिए, जो बीजापुर का राजा था उसने जागीर किसको दे दी? शाहजी। किसको जागीर दी? शाहजी। और शाहजी क्या किसकी वो हुई जन्म? शिवाजी का। तो इसने बीजापुर, ये सुल्तान ऑफ डेक्कन सल्तनत, 5 सुल्तान थे। अब जरा लिखो कि डेक्कन सल्तनत वाज फाउंडेड बाय, इसलिए नाम बताओ। वाज फाउंडेड बाय, एक सही बताना है, बहुत अच्छी बात है। बहमनी। किसने बनाई थी? बहमनी।
अब वो हमें पूरा नाम नहीं याद, हम आधा ही लिख लेते हैं, आगे पूरा करा देंगे, देखना पड़ेगा। अच्छा, बहमनी ने क्या किया था? बहमनी ने उसने फ्रॉड कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। क्या किया उसने? फ्रॉड। और उसके बाद बहमनी सल्तनत बना ली। नाउ आफ्टर डेथ ऑफ बहमनी दिस सल्तनत वाज सब डिवाइडेड इनटू इट्स 5 सन्स। अपने 5 बेटों में बांट दी। आफ्टर देखो, आफ्टर डेथ ऑफ बहमनी सल्तनत किसमें डिवाइड हुई? बोलो। was divided into his 5 sons। कौन कौन से 5 sons थे? बोलो जरा। हाँ, इसको आदिल शाही, एक को कहते हैं कि आदिल शाही, और वो बीजापुर का था, और दूसरे को क्या कहेंगे? बिदार शाही, बेरार शाही, ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। और एक और का क्या? कुतुब शाही। इसका यहाँ का जो था दूसरा वाला था ना गोलकुंडा का, वो कुतुब, वहां पर भी कोई कुतुब था, मोहम्मद अल कुतुब, तो उसके नाम पे कुतुब शाही। और यहाँ आदिल राज्य करता था, तो आदिल शाही। जो जो राजा के नाम थे उन्हीं के नाम पे बता दिया गया। आदिल शाही, कुतुब शाही, बिदार शाही, बेरार शाही, और अहमदनगर की भी कोई शाही। जो राजा शाह जो था ना, राजा, उसके नाम पे उस जगह को शाही बोला जाता। सही, आदिल शाही। तो बीजापुर में किसकी शाही थी बताओ? आदिल राजा का नाम था, तो इसके नाम पे क्या बात पड़ी? आदिल शाही। और गोलकुंडापुर में वहाँ कुतुब था राजा, तो इसीलिए उसका नाम क्या हुआ? कुतुब शाही। कुतुब शाही। और ये क्या था बोलो? शाही। बिदार शाही बेरार शाही। और बेरार शाही। बेरार शाही। ये सही बताना है, बेरार। तो बेरार शाही के चौथे का नाम देखना पड़ेगा। है, इतनी बात समझाएंगे, बुक के वर्ड्स हैं तो आगे काम में आएंगे। अच्छा बताओ, जब बहमनी की मृत्यु हुई तो उसके कितने बेटे थे? 5। तो उसने डेक्कन सल्तनत को कितने हिस्सों में विभाजित किया? 5 sons। वो कौन कौन से पार्ट थे? सो नाउ डेक्कन सल्तनत वाज डिवाइडेड। डेक्कन सुल्तान वाज डिवाइडेड इनटू बीजापुर, गोलकुंडा सबसे शक्तिशाली थे। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर तीसरे नंबर पे था। अहमदनगर की रानी कौन थी? चांद बीवी। करेक्ट। ये अभी बताया, चांद बीवी ने, उनको मालूम है। बीजापुर, गोलकुंडा, बिदार, बेराशिया को भी मालूम है। बीजापुर। तो बोली। अच्छा, रिपीट में ही तो ज्ञान छिपा है। तो 5 समझ में आ गई। अच्छा, बीजापुर हैज गिवन, बीजापुर सुल्तान आदिल शाह हैज गिवन जागीर टू शाहजी। तो शाहजी क्या, जब जन्म हुआ शिवाजी का, वो 15 साल के, उन्होंने कहा जागीर क्या, मैं पूरा बीजापुर ले लूंगा। बीजापुर जीत गया। बीजापुर जीत गए, फिर गोलकुंडा जीत गए, पूरी डेक्कन सल्तनत जीत गए। ये सब अब टाइम लाइन में बताना है तुमको। बोलो, बात समझ आ गई? बीजापुर आदिल शाह हैज गिवन जागीर। सर अकेले पूरा? वो सब कहानी है पूरी। तो बोलो, आदिल शाह। आदिल शाह कहाँ के थे? ऑफ बीजापुर हैज गिवन जागीर। किसको जागीर दी? तो शाहजी। लिख दीजिए शाहजी। शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। इतना ही रखो आज के।